कौन होगा तख्ते पंजाब का वारिस, फैसला करेगी सबसे बड़ी अदालत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में मौजूद हैं। मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया है। कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर को जाती तौर पर सुनना चाहते हैं, वो अपने साथ इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी लेकर आए। डेप्यूटी स्पीकर आकर अपने मौक़िफ़ का दिफा करें और बताएं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। परेशान ना हो, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। याद रखें, ऐसे मामला गैर तजुर्बाकारी से पेश आते हैं। ये मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर रखा है। इस केस की मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद हमारे साथ हैं। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त जो है समाअत जारी है और समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच के मेंबरान हैं। अगर बात की जाए जो डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था उस हवाले से, तो डिप्टी स्पीकर की जानिब से इरफान कादर ने वकालतनामा जमा कराया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने यह इस्तफसार किया है कि डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था, वो क्यों नहीं आए। तो इस पर वकील डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं मौजूद हूँ, अदालत की मुआवनत करूंगा। तो ये डिप्टी स्पीकर जो है वो अदालत में नहीं आ सके। दूसरी तरफ अदालत के अंदर जो है वो रश बढ़ गया था, जिसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि तमाम गैर मुतल्लका अफराद जो है वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बाहर भी समाअत सुनने का बंदोबस्त करते हैं। तो जो 7 कमरा अदालत है वहाँ पर लाइव जो वीडियो लिंक की सहूलत भी दस्तियाब है, वहाँ पर बैठकर जो है वो समाअत जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन जो है वो इस दौरान वकला और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में कमरा अदालत में दाखिल होने की कोशिश की है और सिक्योरिटी हुकाम वकला को रोकने में नाकाम रहे हैं। दक्कम पेल में अदालत नंबर 1 जो है उसके दाखिली दरवाजे के शीशे टूट गए हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और दूसरी तरफ हम देखें कि बाहर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो जमा है और इस हवाले से जो है वो मुसलसल जो है वो नारेबाजी भी कर रही है। और नारेबाजी के साथ साथ जो है वो कारकुनान के साथ साथ जो पीटीआई की आला क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है, वो भी वक्तन फक्तन मीडिया से भी गुफ्तगू कर रही है और अपने कारकुनान का भी जोश जो है वो बढ़ाए हुए है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेनेटर एजाज चौधरी भी पहुंचे थे, उनकी जानिब से भी कारकुनान को ये कहा गया है कि अभी सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि ठीक है। अरसलान, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अयाश शुजा साहब, आप बताइएगा, तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से। आपको क्या लगता है, क्या फैसला आएगा और ये फैसला जो है वो किसके फेवर में जाएगा? जी मदिहा, कानूनी माहिरीन की जो राय है उसके मुताबिक तो ये फैसला जो है उसमें अपना स्पीकर के फैसले में इबहम पाया जाता है और इसी वजह से हमारे किस हुक्म की तशरीह के तहत जो ये फैसला दिया कल पंजाब असेंबली के इलेक्शन के दौरान, और उनकी जानिब से इरफान कादर एडवोकेट पेश भी हो चुके हैं। क्योंकि अदालत 1 में रश की वजह से बदनज़मी पाई गई और शीशे टूट गई, इसलिए इसको समाअत को कमरा नंबर 2 में मुंतकिल किया गया है। और कानूनी जो माहिरीन है उनकी राय के मुताबिक इसमें काफी हद तक डिप्टी स्पीकर ने जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, उसमें इबहम पाया जाता है। और अब ये मौजूद जो बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है, ये अब उससे फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो के अहकामात की जो तशरीह डिप्टी स्पीकर ने कल की है वो दुरुस्त है या नहीं, और हमजा शहबाज जो वज़ीर पंजाब मुंतखब हुए हैं वो दुरुस्त है या नहीं। ये फैसला मेरा ख्याल है कि अदालत आज शायद कर दे, लेकिन अगर अदालत में इसी तरह बदनज़मी जारी रही तो शायद ये समाअत मुलतवी कर दी जाए परसों तक के लिए। जी अच्छा अयाज, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, एक तो वो बताइएगा तफसीलन उस तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया है और उससे क्या लग रहा है कि फैसला किसके फेवर में आ सकता है? जी, उस तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें सबसे अहम नोटिस जो है वो डिप्टी स्पीकर को जारी किया गया है कि वो पेश होकर वजाहत करें, क्योंकि इस तमाम केस का मरकजी जो मुहर्रिक या मरकजी किरदार है वो डिप्टी स्पीकर है, जिन्होंने कल जो फैसला किया उस पर कानूनी माहिरीन जो है इस मुल्क के चोटी के सफ़े अव्वल के जो कानूनी माहिरीन है तो ये तबसरे कर रहे हैं कि ये फैसला गलत है और ये खत जो है ये पार्लिमानी लीडर की जानिब से होना चाहिए और पार्लिमानी लीडर जो है वो तमाम अरकान असम्बली को इन फैसले से तहरीरी तौर पर मुतला करे। जबकि इसमें एक हुक्म ये भी मौजूद है, पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये खत जो था ये डिप्टी स्पीकर ने काउंटिंग के बाद निकाला
जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान असम्बली के पास इस खत का कोई वजूद नहीं था, ना ही उनको इस खत की कोई इतला थी। तो इसमें यह भी एक सुगम पाया जाता है जो यकीनन अदालत में PTI के वकला जो हैं वो जेर बहस लाएंगे, जिससे ये लग रहा है कि इसमें डिप्टी स्पीकर से अदालत जरूर जवाब तलब करेगी कि उन्होंने किस कानून के तहत, आइन के किस कानून के तहत ये 10 वोट नहीं गिने हैं, और डिप्टी स्पीकर को ये वजाहत करना पड़ेगी कि उन्होंने आइन के किस कानून के तहत मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो है मुस्तरद किए हैं। क्योंकि अगर ये फैसला सही मान लिया साहब, वो सुप्रीम कोर्ट का जो तशरीह हुई थी 63A की, उसी फैसले की रोशनी में ये मुस्तरद हुए थे वोट। जी बिल्कुल, उसी फैसले को उस वक्त के तमाम जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है, आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं है। और कल से भी आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है, कि सुप्रीम कोर्ट को पहले वो फैसला दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर उस फैसले के तहत उस फैसले को मान लिया जाए तो फिर डिप्टी स्पीकर का ये फैसला जो है ये दुरुस्त है। लेकिन ताहम इसका फैसला अब अदालत में ही होगा, चीफ जस्टिस को बताएंगे कि वो फैसला तो या साहब, अगर वो पिछला जो तशरीह की गई थी, अगर वो फैसला अंडू किया जाता है तो जो मुनहरिफ अरकान थे उन पर तो वोट भी हो गए, बाई इलेक्शन हो गए उन पर। तो बिल्कुल यही एक कानूनी नुक्ता है जिस पे कल से आइनी माहिरीन बहस कर रहे हैं कि जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई सुकम और इबहाम पाया जाता है कि किस तरीके उन्होंने उन मुनहरिफ अरकान की ये तशरीह की आइन की रूह से कि वो अब वोट उनके अकाउंट नहीं होंगे और वो नाअहल हो चुके हैं। अगर वो फैसला दुरुस्त था तो फिर उस फैसले की रूह से चौधरी शुजात हुसैन के हाथ की रूह से अच्छा अयाज साहब, आप अदालती कार्रवाई को आज सुबह से ही कवर कर रहे हैं और हमें वक्तन फवक्तन अपडेट भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अदालत का इस तरफ कोई रुझान हो सकता है कि एक फुल लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए? जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कुछ देर पहले एक एलामिया भी जारी किया गया था, उन्होंने डिमांड की थी कि अब वक्त आ चुका है कि आइन की सही से तशरीह की जाए और लार्जर बेंच करे। इसका मतलब है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी ये समझता है और उनका मुश्तरका एलामिया भी ये कहता है कि पहला फैसला था वो आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं थी और लार्जर बेंच किसी भी तश्कील दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मौजूदा बेंच पहले ही अपनी राय दे चुका है, उनकी पहले ही वाज़ेह है, इसलिए इस बेंच में मजीद जजेस का शामिल होना जरूरी है। और चूंकि हुकूमती इत्तेहाद दूसरा फरीक है, यानी एक फरीक अगर PTI और मुस्लिम विकास है तो दूसरा फरीक हुकूमती इत्तेहाद है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि अदालत उनकी इस एतराज को सुनेगी। अब मुमकिन है कि इस सिलसिले में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, आज इब्तदाई समाअत हो और चीफ जस्टिस मुमकिन है कि ये अहकाम जारी करें कि चूंकि दूसरा फरीक जो है वो चाहता है कि इस पर लार्जर बेंच बने, तो एक लार्जर बेंच सुनेगा और उसके लिए ये एक लार्जर बेंच तश्कील देने के भी अहकाम जारी करें। जी अयाज शुजा साहब, केस की समाअत को मुलतवी किया गया है कुछ देर के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर कारकुनान का इस कदर रश है कि अदालत का जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं। जो बाहर के मनाजिर हैं वो भी हमें बताएगा, क्योंकि अभी तो PTI काफ लीग समेत कारकुनान जो है दोनों पार्टीज के, उनकी भी नजरें आज के इस आने वाले फैसले पर। जी बिल्कुल मदीहा, कोर्ट नंबर 1 जो है जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समाअत हो रही थी, उसके शीशे जो हैं दरवाजों के टूट चुके हैं। ख्वातीन बुकला भी उस जो रश था कारकुनान का उसमें फंस गई थी। शीशे टूटने के बाद चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर समाअत रोक दी, जो कि 2:30 बजे शुरू होना थी, और समाअत को कमरा नंबर 2 में मुंतकिल किया। उसके साथ ही साथ उन तमाम गैर मुतल्लिका जो अफराद थे इस केस से मुतल्लिक उनको बाहर जाने का हुक्म दिया, और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया कि अगर लोगों का बहुत ज्यादा हजूम है तो फिर वो बाहर समाअत दिखाने के इंतजाम किए जाएं ताकि अदालती कार्रवाई मुतासिर न हो। जी डेप्यूटी स्पीकर को 2:30 बजे तलब किया गया था, हमजा को भी नोटिस जारी किए गए हैं, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास अयाज शुजा? जी बिल्कुल, एडवोकेट इरफान कादर डिप्टी स्पीकर की जानिब से पेश हुए। जब अदालत ने उनका नाम पुकारा कि वो किधर हैं, तो इरफान कादर एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि मैं उनकी जगह पर अदालत की मुआवनत करने आया हूँ। तो चीफ जस्टिस ने उस इस्तफसार किया कि वो खुद क्यों नहीं आए, तो उन्होंने दोबारा जवाब दिया कि मैं उनकी जानिब से अदालत को भरपूर मुआवनत, कानूनी मुआवनत फराहम करूंगा। ठीक है आशिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरसलान जावेद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। अरसलान, इस वक्त आप मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या सूरत हाल है? इस वक्त समाअत मुलतवी कर दी गई है, दोबारा कब तक शुरू होगी समाअत?
देखिए, समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया था और जब डिप्टी स्पीकर जो है हाज़िर नहीं हुए थे, उसके अलावा जो रश बढ़ गया था, उस सूरत में जो है समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया था। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि समाअत फिर से शुरू हो चुकी है और इरफान कादर डिप्टी स्पीकर का वकालतनामा जो है उनकी तरफ से जमा करवाया है और उस पर अदालत ने जो है इस्तफसार किया है कि डिप्टी स्पीकर खुद कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं आए। तो उस पर जो है वो जो इरफान कादर वकील हैं डिप्टी स्पीकर के, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो अदालत की मुआमलत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल जो है उस वक्त बनी जब तमाम वकला ने जो है वो अंदर जाने की कोशिश की और सिक्योरिटी हुकाम जो हैं वो वकला को रोकने में नाकाम रहे और इस दौरान जो है वो अदालत नंबर 1 जहाँ पे समाअत जारी है उसका शीशा भी टूट गया था। लेकिन अब जो है वो जो साथ ही अदालत है, कमरा अदालत है, वहाँ पर भी जो है वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मरकज़ी क़यादत जो है इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और इसके अलावा दीगर कायदीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली भी वहाँ पर मौजूद हैं और इस समाअत को देख रहे हैं। समाअत जो है इस वक्त जारी है और ख़ासकर जो जजेस के हवाले से बात कर ली जाए तो 3 रुकनी जो बेंच है उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो अबूरी तहरीरी हुक्म जो है वो जारी किया गया था उसके अंदर ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का नुक्ता नज़र जो है अदालत उज़्मा की फ़ैसले की हतमी वजाहत नहीं करता और इसके अलावा अदालत ने यह देखना है कि हमारा फ़ैसला डिप्टी स्पीकर के रूलिंग्स से मुताबिकत करता है या नहीं। ये मामला हमारे साबिक़ा फ़ैसले की वजाहत है। डिप्टी स्पीकर को जो है वो इस दौरान रिकॉर्ड जो है वो लेकर पेश होने का भी कहा गया था। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि तमाम ईवान की जो कार्रवाई है वो भी लेकर जो है वो हाज़िर हूँ। इस हवाले से डिप्टी स्पीकर तो यहाँ पर नहीं पहुँचे, अलबत्ता चीफ सेक्रेटरी जो कामरान अफजल हैं वो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। जो अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जो पहले जारी किया गया था उसके अंदर जो है ये भी कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर की ऑब्जर्वेशन जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 17 मई के फैसले के ऊपर उन्होंने इंतजार किया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से ये नहीं पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किस हिस्से पर जो है उन्होंने इन्हिसार किया है, क्योंकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत पार्लिमानी पार्टी ही अरकान को हदायत जारी कर सकती है। उसके अलावा दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने जो पार्टी सरबराह के खत पर वोट शुमार ना करने की रूलिंग दी है वो भी गलत है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो जिस खत को बुनियाद बनाकर रूलिंग दी वो खत जो है वो तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 10 अरकान असम्बली हैं उनको मसूल ही नहीं हुआ, उन्हें सरबराह की जानिब से। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तक का आपका बहुत शुक्रिया और अयाज शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तर केस की जो हेयरिंग है आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से। बुलेटिन में यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। आपके लिए चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो जजमेंट बड़ी क्लियर थी। क्या हुआ था जब पहले हमजा शहबाज साहब को वोट पड़े थे, तब जब कोर्ट में पीटीआई गई थी उस वक्त जो पीटीआई के एमपीएस थे मुनर्रफ अराकीन, उन्होंने कहा कि जी हमें पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से कोई भी हिदायत नहीं थी कि हम किसको वोट करें। उस वक्त इमरान खान का 4 अप्रैल 2022 का लेटर लेकर, जो लेटर असद उमर ने लिखा था, उस लेटर में क्लियर लिखा था असद उमर ने कि जी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की ये आपके ऊपर ताकीद है कि आपने वोट देना है चौधरी परवेज इलाही को, चौधरी परवेज इलाही को। जब वो लेटर लिखकर और कोर्ट ने उस लेटर के बेस पे डिस्क्वालीफाई किया पीटीआई के अरकान को, तो आज वही कोर्ट का डिसीजन जब इनफील्ड है तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर इमरान खान के खत के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कर दो पीटीआई के अरकान को और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं उसके लेटर के ऊपर आप चैलेंज कर लो कोर्ट में। इस मुल्क में 2 कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? कब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून? इस मुल्क में बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जो कि मैं आज डिस्कस नहीं कर सकता कि कहीं केसेस पे डिस्कस करने के लिए मुझे अपनी पार्टी की तरफ से भी इजाज़त नहीं है, जो कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों से मुंसलिक करते हैं वो केसेस।
लोगों की जाती जिंदगी पे मैं जजमेंट्स दिखा सकता हूं कि एक हाई कोर्ट ने एक हमारे रहनुमा को एक चीज पे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपने ये चीज जो है डिक्लेयर नहीं की, वो उनकी जाती जिंदगी थी। और वही कोर्ट, वही केस उसके नौयत का जब वो किसी और कोर्ट में जाता है तो ये जवाब देकर पिटिशन को डिसमिस किया जाता है कि जी ये इमरान खान की जाती जिंदगी है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। लेकिन अब इस मुल्क में जजमेंट्स की जो भी मयार है, हम अपील करते हैं, हम किसी पे तनकीद नहीं करते, किसी पे प्रेशराइज नहीं कर रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी को प्रेशराइज करना नहीं है, किसी के फैसले पर असरअंदाज होना नहीं है। लेकिन हमारी अपील जरूर है कि अगर एक मुल्क है तो एक कानून चलेगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए इस मुल्क में अलग कानून हो और बाकी दीगर जमातों के लिए अलग कानून हो। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी हमेशा ब्लू आइड बॉय हो और दूसरी पार्टी के लिए दूसरे मयार हो। हमें वो फैसले भी याद हैं जब पेशावर बीआरटी का केस लगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, बड़ी क्लियर जजमेंट थी कि केपी के बीआरटी में नैब और एफआईए उसकी इंक्वायरी करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी और उसी में ही एक रिपोर्ट लगी हुई थी जो कि पेशावर के चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट थी कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स यूज हुए हैं। और उस वक्त केपीके में हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की अपनी हुकूमत थी। जो चीफ मिनिस्टर के अंदर कमेटी है, उस कमेटी ने कहा कि 7 अरब के किकबैक्स इन्होंने लिए हैं। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से इनको स्टे मिल गया। क्यों स्टे मिला? ये हम सवाल पूछते हैं, ये हमारा हक है सवाल पूछने का। जब आपने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज पे केसेस बनाए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अप्लाई किया हो कि जी मेरे खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ना की जाए और मुझे स्टे दिया जाए, जो चोर होगा वही जाएगा स्टे लेने के लिए। जिसकी नीयत साफ होगी, जिसके हाथ साफ होंगे, वो कहेंगे जी कोई बात नहीं, आपको जितनी इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए करनी है कर ले, जितने मुकदमात मेरे खिलाफ बनाने बना लें। लेकिन इस मुनाफिक शख्स ने, इमरान खान ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर, केपीके के गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर जाके स्टे लेकर बैठ गए। और वो स्टे जो है उसकी वजह से इनके गर्दन पे अभी तक हाथ नहीं पड़ सके, इनके गिरेबान में हाथ नहीं पड़ सके। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ का मयार यकसा हो और इसके लिए ही पीपुल्स पार्टी का ये पुरजोर मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच बने और वो इन फैसलों का, वो सारी इन चीज़ों को देखे और इस पे ऐसे फैसले किए जाए जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुल्क में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार पीटीआई को जो है वो फेवरेटिज्म दिया जाए या उसको फेवरेट करार दिया जाए। मुर्तज़ा वहाब साहब, बैरिस्टर साहब बैठे हैं, वो भी आपसे कानूनी कुछ बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा ये कहा है कि पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंतशार या पाकिस्तान तहरीक इश्ताल। इन्होंने अपने हर कॉल, अपने हर फेल से या तो अफरा तफरी मचाने की कोशिश की है, लोगों को, इदारों को डराने धमकाने की कोशिश की है, इतनी इल्ज़ाम तराशी की है जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। ये वो लोग हैं कि जब इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मायूब स्टेटमेंट्स, काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में दे रहे थे और फिर जब कोई फ़ैसला इनके हक़ में आता है तो फिर वो कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो रहा है। मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, कन्वीन कर रहे थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, जब 7 वोटों को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करने के बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता
सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो पीटीआई कहती है कि स्पीकर की रूलिंग है, चेयरमैन की रूलिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो प्रोसीजर की तशरीह करते हुए, तरीक़ेकार की तशरीह करते हुए अपनी रूलिंग दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी पिटिशन पे यही फैसला सादिर फरमाता है। हमें उस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन हमने कोई शर्मनाक बात मौजूद अदालतों के बारे में नहीं की। हमने उस फैसले का एहतराम किया और एहतराम करते हुए अपना इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। और मुझे बताया गया है कि महीना डेढ़ महीना हो गया है हमारी अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हुए, लेकिन सुनवाई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में अभी तक नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि अगर जब आपका डिप्टी स्पीकर गैर आईनी फैसले करता है, गैर कानूनी फैसले करता है और पार्लियामान को यरगमाल बनाने की कोशिश करता है, पूरा पार्लियामानी प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं वो उसका इस्तेहकाक है, वो आईन और कानून के मुताबिक एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो आप कहते हैं नहीं, आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैं समझता हूं अदालतें, इदारे, शख्सियात हमेशा कानून के साथ खड़े होते हैं, और अगर कानून में, आईन में अल्फाज वाज़े हों तो मैं समझता हूँ मज़ीद तशरीह की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौजूद अदालतों के फ़ैसले कह रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें नहीं, दुनिया भर की अदालतें कहती हैं कि अगर कानून के अल्फाज, आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो उसकी तशरीह की गुंजाइश नहीं है। अगर आप आर्टिकल 63A का मुताला करते हैं तो आर्टिकल 63A में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पार्टी हेड। वहाँ पर कोई लफ्ज़ पार्लिमानी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पार्टी हेड। डायरेक्शन कौन देगा? पार्टी हेड। इलेक्शन कमीशन को कौन मुतला करेगा? पार्टी हेड। कहीं पे पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है। और फिर 18वीं तरमीम में आइन साज असेंबली ने जब 63A को ऐड कर रही थी तो पार्टी हेड कौन है इसकी तशरीह भी कर दी गई। अगर आप 63A पढ़ें तो 63A के फ़ौरन बाद एक एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है, और वो एक्सप्लेनेशन का क्लॉज कहता है पार्टी हेड वो है जिसको पार्टी डिक्लेयर कर दे। पार्टी कहाँ रजिस्टर होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड है, और अगर आप उसके कागजात का मुताला करें तो चौधरी शुजात हुसैन साहब PML के सदर हैं, यानी कि पार्टी हेड हैं। तो इन अल्फाज की मौजूदगी में, इस डिक्लेरेशन की मौजूदगी में ये कैसे इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है, और कैसे डिप्टी स्पीकर के इस फैसले को कासिम सूरी के फैसले के साथ खड़ा किया जा सकता है? कासिम सूरी साहब ने किसी को सुने बगैर, कोई एविडेंस आए बगैर, एक कागज़ के बेसिस के ऊपर एक फैसला सादिर फरमा दिया था, जिसके बाद असेंबली को तहलील कर दिया गया था, जिसको मौजूद अदालत ने उस फैसले को कलअदम करार दिया। और जब मौजूद अदालत ने फैसले को कलअदम करार दिया तो यही PTI वाले थे, ये इश्तियाल अंगेज लोग थे जिन्होंने किस किस तरह की बुरी बातें अदालतों के हवाले से नहीं की। मैं इनको बताना चाहूँगा, अदालतें अंडर प्रेशर काम नहीं करती हैं।
अदालतें आईन और कानून के मुताबिक काम करती हैं। अपने आप इमरान डोस के साथ रात को अगर एहतजाज करके दीवारें फलांग के ये प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए मुअज़्ज़िज़ अदालतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब का वारिस फैसला करेगी सबसे बड़ी अदालत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई है। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में मौजूद है। मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर सुनना चाहते हैं, वो अपने साथ इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। डिप्टी स्पीकर आकर अपने मौक़िफ़ का दिफा करें और बताएं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि परेशान ना हो, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। याद रखें, ऐसे मामला गैर तजुर्बाकारी से पेश आते हैं। ये मामला तशरीह से ज़्यादा समझने का है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर रखा है। अहम खबर है, अब से कुछ देर पहले इस अहम केस के हवाले से समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, और समाअत 2:30 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद एक इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके बाद इस समाअत को दोबारा मुलतवी कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर की जानिब से उनके वकील पेश हुए थे इरफान कादिर, और डिप्टी स्पीकर खुद पेश नहीं हो सके थे। जिसके बाद अदालत ने तहरीरी हुक्म में ये कहा था कि डिप्टी स्पीकर खुद पेश हों और तमाम इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने हमरा अदालत में लेकर आएँ। ये तख्ते पंजाब का वारिस होगा। इस हवाले से फैसला बड़ी अदालत करेगी। बड़ा फैसला है, कौन होगा तख्ते पंजाब का वारिस। अब से कुछ देर में फैसला भी मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि आज ही अदालत से फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत इस वक्त मुलतवी की गई थी। अब से कुछ देर में समाअत फिर से शुरू हो जाएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में मौजूद है और अदालत में बदनज़मी भी आज देखने में आई। एडवोकेट जनरल भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। मौक़िफ़ से उन्होंने आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर आज समाअत कर रहा है। समाअत इस वक्त जारी है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर हम सुनना चाहते हैं, वो 2:30 बजे पेश हों, वो अपने साथ इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी लेकर आए। डिप्टी स्पीकर आकर अपने मौक़िफ़ का दिफा करें और बताएं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे। इस वक्त समाअत चुके जारी है। अरसलान जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अरसलान, आप तमाम तरह इस हेयरिंग की फॉलो कर रहे हैं, तमाम तरह अपडेट से हमें आगाह कर रहे हैं। बताइएगा कि अदालत के बाहर क्या सूरत हाल है और अंदर समाअत जारी है, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त आपके पास? देखें, इस वक्त जो वज़ीर आला इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत है वो वीडियो लिंक के जरिए शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत जो हैं इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। कमरा अदालत के जो शीशे टूटे और उसके बाद जो है वो कमरा अदालत को अब जो है वो आम अफराद के लिए और जो वकला हज़रात हैं उनके लिए भी बंद कर दिया गया है। मुतल्लिका अफराद को जो है वो कमरा अदालत से बाहर भेजकर साथ वाले मौजूद कमरा अदालत के अंदर वीडियो लिंक जो है की सहूलत फराहम कर दी गई है और अब तमाम वकला और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन भी अब पहुंच रहे हैं उनको वहाँ से बैठकर जो है वो समाअत देखने की इजाज़त दी गई है और वहाँ से वो समाअत को सुन सकते हैं। तो ये इस वक्त अदालत के अंदर समाअत जारी है। इससे पहले हमने देखा कि तमाम जो अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएं और हम कोशिश करते हैं कि आपको बाहर भी समाअत सुनने का बंदोबस्त कर दें। और डिप्टी स्पीकर के वकील रोशम पर मौजूद थे और उनको उनकी जानिब से जो है वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से जो है वो कालनामा जमा करवाया गया, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी खुद क्यों यहाँ पर नहीं आए। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो अदालत की मुआवनत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर जो हमजा शहबाज हैं उनको भी अदालत ने नोटिस जारी कर रखा था और वो भी अदालत में पेश नहीं हुए। तो ये तमाम इस वक्त अदालत में सूरत, जहाँ तक बाहर की बात है तो कारकुनान मौजूद हैं और कारकुनान के साथ साथ जो MPAs हैं वो भी वक्तन फवक्तन जो हैं वो वहाँ पर बाहर पहुँचते हैं। कारकुनान जो हैं वो पूरी तरह चार्ज हैं, उनके नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। और उसके अलावा कमरा अदालत के अंदर भी वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो कमरे अदालत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के हाथे में मौजूद है। उसके अलावा अरसलान, समाअत मुलतवी हुई थी, दोबारा कब शुरू होगी समाअत? देखिए, समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है और कमरा अदालत के अंदर जो वीडियो लिंक है उसकी सहूलत दस्तयाब होते ही जो है
अब समाज शुरू कर दी गई है। एडवोकेट जनरल जो हैं शहजाद शौकत, वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और उनके दलाइल जो हैं इस वक्त जारी हैं और समाज जो है वो इस वक्त जारी हो चुकी है। और दीगर जो लोग हैं जिसमें वकला थे और उसके अलावा सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन थे, वो इस वक्त जो कमरा अदालत था उसको आम अफराद के लिए, आम वकला के लिए जो है जिनका केस से कोई तल्लुक नहीं है, उसे उनके लिए बंद कर दिया गया था और कमरा अदालत के अंदर जो है वो कर दिया गया। दूसरी तरफ अर्सलान, आपने बताया कि वीडियो लिंक पर अब दोबारा से ये समाज शुरू की गई है, इसकी क्या वजूहात हैं ये भी बताइएगा, और क्या कहा जा रहा है कि फैसला जो है कब तक आ जाएगा, समाज कब तक जारी रहेगी? देखें, समाज जो है इसमें खासकर जो एक तो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उस हवाले से तो जो है उसकी तशरीह तो अदालत ने करनी है। दूसरी तरफ अदालत 17 मई के अपने ही फैसले को भी देखना चाह रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस और बेंच की तरफ से ये रिमार्क सामने आए थे। जो अबूरी तहरीरी हुक्मनामा भी जारी आया था किया गया था, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि अदालत ने जो 17 मई को फैसला किया है उस फैसले की भी वजाहत जो है वो इस आज के इस जो समात है वो उसमें दरकार है। तो ये तमाम चीज़ों की रोशनी में ही अदालत जो है वो तमाम फरीकैन को सुनते हुए जो है वो फैसला करेगी, क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि बज़ाहिर ये मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम फरीकैन अपनी कीमती राय से अदालत की मुआवनत करेंगे। दूसरी तरफ जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसके अंदर भी कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर की ऑब्जर्वेशन से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 17 मई का फैसला है उसके ऊपर स्पीकर ने जो है इन्हसार किया है। लेकिन हमने ये देखना है कि जो उस फैसले के ऊपर किस हिस्से के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने इन्हसार करते हुए अपनी रूलिंग दी है, उस चीज की वजाहत जो है वो आज इस समाज के अंदर जो है उसके ऊपर भी। अर्सलान, 3 अप्रैल की जो रूलिंग थी उसको तो अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर आईनी करार दे दिया गया था। अब क्या कहा जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से कि अब दोस्त मोहम्मद मजारी की जो रूलिंग है इसको भी गैर आईनी करार दे दिया जाएगा? देखिए, जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से अभी तक जितनी भी वजाहतें सामने आई हैं उनमें अगर हम देखें तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि खासकर इसमें एक और गौरतलब बात ये है कि जो मुनहरफीन अरकान थे 25 पंजाब असम्बली के, उनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनकी तरफ से भी जो एक वजाहत जो गुज़श्ता रोज़ सामने आई उसमें भी इस रूलिंग को जो है वो आइन के मुनाफी करार दिया गया था और उसमें इबहाम कहा गया था कि इसके अंदर इबहाम है, क्योंकि इसकी जब एक्सप्लेनेशन में अगर 63A(b) की जो एक्सप्लेनेशन है जहां पार्टी हेड का जिक्र किया गया है, उस एक्सप्लेनेशन में जाकर पार्टी हेड का मतलब पार्लिमानी लीडर को जो है वो करार दिया गया है। तो इस चीज को भी देखना है और दूसरी तरफ यहाँ पे भी तहफ़्ज़ात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि जो लेटर चौधरी शहजाद की जानिब से डिप्टी स्पीकर को मसूल हुआ था, वो लेटर बजाय के अराकीन असम्बली को मसूल होता, काफ लीग के अराकीन को मसूल होता। अच्छा अर्सलान, आप कहना चाह रहे हैं कि ये 2 चीजें इस वक्त सामने रखी जा रही हैं, एक बात हो रही है पार्लिमानी लीडर की और एक बात हो रही है पार्टी के सदर की। तो यकीनन पार्टी के सदर के भी कुछ इख्तियारात होंगे, पार्लिमानी लीडर के भी कुछ इख्तियारात होंगे। अर्सलान, एक रिमार्क सामने आए थे अदालत के कि हम सबको सुनेंगे, अगर सबको सुनते हैं तो यकीनन फैसला आज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी, सूरत हाल कुछ यही लग रही है, क्योंकि अदालत की जानिब से यकीनन डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में तलब करने का नोटिस भी जारी किया गया है। तो जब वो पेश नहीं हुए तो उसके वकील को जब सुना जाएगा तो उसके बाद जो उनके दलाइल को देखते हुए जो है वो अदालत जो है वो डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में भी सुनना चाहेगी। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज को भी तलब कर रखा है, तो वो भी अभी तक जो है वो कमरा अदालत में नहीं पहुंचे। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो बता रही है कि ये मामला थोड़ा लंबा जाएगा, खासकर क्योंकि अब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM की जानिब से जो एक मुश्तरका आलामिया आया है और फुल कोर्ट बेंच की डिमांड की जा रही है, तो यूं तो उनकी तरफ से भी तहफ़्ज़ात जो हैं वो अब सामने आए हैं इस बेंच के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो फैसले को जल्द अज जल्द जो है वो सुनने की ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान काफ लीग के जो अरकान असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी हेड की जानिब से अगर कोई ऐसा फैसला किया भी गया था या ऐसा कोई लेटर जारी किया गया था तो वो लेटर अरकान असम्बली को जारी होना था, वो डिप्टी स्पीकर को जारी नहीं होना था, क्योंकि उस लेटर के जो मतन है उसके अंदर तो तमाम MPs के नाम दर्ज हैं और उन MPs को जो कहा गया है कि आप तमाम लोग हमजा शहबाज को अपना वोट कास्ट करेंगे। जब हमें वो लेटर मसूल ही नहीं हुआ तो हम किस तरह पार्टी हेड का जो फैसला है उसकी रोशनी में हम हमजा शहबाज को वोट कास्ट कर सकते थे।